गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज के सेशन में हम क्या कवर करेंगे? जी हाँ, हम कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को। उससे पहले योद्धा मैगजीन पता है ना? हाँ, कहाँ मिलेगी? हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आपसे पूछ रहा है रिसेंटली व्हेन वाज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेटेड। क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा कि हाल ही में जो अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस है, ये कब मनाया गया? तो ये जो दिन है ये मनाया जाता है 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई ऐसा दिन मनाना चाहिए, ये एक्सेप्ट कर लिया था 2012 में। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में और पढ़ने से पहले मुझे क्वेश्चन फॉर यू याद आ गया भाई। क्वेश्चन फॉर यू। हमने पढ़ा था कि अभी पहली बार मनाया जाएगा इंटरनेशनल होप डे। इंटरनेशनल होप डे। ये इंटरनेशनल होप डे, अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाया जाएगा? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे को 2012 में एक्सेप्ट कर लिया था। इसके लिए जो प्रस्ताव रखा था वो भूटान ने रखा था। खुशहाल देश के नाम से भी हम इसको जानते हैं। भूटान ने रखा था। यहाँ पर नेशनल हैप्पीनेस को नेशनल इनकम से ऊपर माना जाता है और यहाँ पर नेशनल हैप्पीनेस ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस होता है। ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस की ज्यादा मान्यता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से। समझ रहे हो? कितनी कितनी अहमियत देते हैं ये खुशहाल रहने को। और आने वाले टाइम में भूटान ही नहीं, सब लोग, सारी सारी जो कंट्रीज है वो इस फंडे को अपनाने वाली है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी काम वाम के चक्कर में लोग इतने बिजी हो जा रहे हैं, पैसे कमाने में, बहुत सारी चीजों में इतने बिजी हो जा रहे हैं कि वो अपनी हैप्पीनेस को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। और जब जाकर उन्हें रियलाइज होता है तो फिर बहुत अब देखा होगा आपने कि छोटे छोटे बच्चे भी डिप्रेशन फेस कर रहे हैं। ठीक है? तो इसीलिए याद रखना, और ये भी याद रखना कि भाई इसका प्रस्ताव किसने दिया था, कब एक्सेप्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है रिसेंटली यूआईडीएआई हैज साइन एन एग्रीमेंट विद होम टू इम्प्रूव आधार सर्विसेज। आधार सर्विसेज को और बेहतर बनाने के लिए जो यूआईडीएआई है, इसने किसके साथ समझौता कर लिया है? अच्छा, यूआईडीआई की पहले फुल फॉर्म आप ये लोग याद रखेंगे। यूआईडीआई की फुल फॉर्म होती है यूनाइक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि वो संस्था जिसने हमारे आधार कार्ड बनाए थे। अब आधार कार्ड की सर्विसेज को, आधार कार्ड की सेवाओं को और बेहतर करने के लिए यूआईडीआई ने समझौता कर लिया है सर्वम एआई के साथ। यानी कि अब इसमें एआई टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यूआईडीआई के अध्यक्ष है भुवनेश कुमार और सर्वम एआई के को फाउंडर है विवेक विवेक घावन। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है रिसेंटली इन विच स्टेट द नंबर ऑफ वन होर राइनोस हैज इंक्रीज्ड टू 392। अभी हाल ही में किस राज्य में जो एक सींग वाला गैंडा होता है, जो एक सींग, देखो ये होता है, ये वाला है ना, जो एक सींग वाला गैंडा होता है, इसकी संख्या बढ़कर 392 हो गई है। तो ये कहां पर हो गई है? हम्म, ये कहाँ पर हो गई है? ये वहीं पर हो गई है जहाँ की सीएम है ममता बनर्जी, जहाँ के गवर्नर है सीवी आनंद बोस। यहाँ पर पहले वन हॉर्न राइनो की जो संख्या थी वो 229 हुआ करती थी, 392 हो गई। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 2025 एशियन फिल्म अवार्ड्स। अभी हाल ही में हुए हैं एशियन फिल्म अवार्ड। इसमें आपसे पूछ रहा है कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीत लिया है। हम्म, देखो ये हमारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जिस मूवी ने जीता है वो भारतीय है। तो किसने जीत लिया है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने इस अवार्ड को जीत लिया है। इसकी डायरेक्टर है पायल कपाड़िया, नॉट पारुल, पायल कपाड़िया इस मूवी की डायरेक्टर है। ये एक भारतीय फिल्म है और इसको बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में। अच्छा, ये जो एशियन फिल्म अवार्ड है ये 2007 में स्टार्ट हुए थे और ये
ऑब्वियसली आप नाम से ही समझ गए होंगे, जो एशिया में फिल्म के मामले में बढ़ावा देने के लिए फिल्मों को, या फिर जो बेहतर फिल्म होती है उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, जो बढ़िया काम करते हैं उन एक्टर को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। बेस्ट मूवी का अवार्ड तो हमने देख लिया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है योशिदा योशिदा देहिची को। इनकी इन योशिदा देहिची और ताकी कोमित। बेस्ट एक्टर का अवार्ड सीन लेओ याद रखना, पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन, क्योंकि देखो एक इंडियन मूवी आ गई ना, तो एग्जामिनर को कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हिट करेगा, है ना। एग्जामिनर का ध्यान इस पे जाएगा। अच्छा, हुए कहाँ है ये भी याद रखना, हांगकांग में हुए हैं ये अवार्ड्स ना। तो यहाँ पर कुछ भी पूछा जा सकता है, जितनी चीजें लिखी है सारी चीजें नोट डाउन करना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली विच रेलवे स्टेशन हैज बिकम द फर्स्ट स्टेशन टू बी ऑपरेटेड एंटायरली बाय वुमेन स्टाफ। पूरी तरीके से महिला स्टाफ के द्वारा संचालित किए जाने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है। देखो, समझ रहे हो इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो आप क्वेश्चन की, कि भाई एक तो पहला बना है ना, अभी तक ऐसा कोई रेलवे स्टेशन है नहीं। दूसरा कि किस चीज में पहला बना है, कि पूरा का पूरा ये जो रेलवे स्टेशन है उसपे सारे के सारे जो कर्मचारी हैं वो महिलाएं हैं। और आप देखते होंगे, हम ना पढ़ते ही रहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कितना जोर दिया जा रहा है। और ऐसी सिचुएशन में ये क्वेश्चन आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो इसीलिए इस पे स्टार मार्क करके लिख लेना। ये स्टेशन कौन सा है, ये स्टेशन है बेगमपेट रेलवे स्टेशन, तेलंगाना। आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि ये जो बेगमपेट रेलवे स्टेशन है ये है कहाँ पर, तो तेलंगाना में है। अब तेलंगाना की कैपिटल, ये कोई बताने वाली बात है, फटाफट बोलो मेरे साथ साथ बोलो। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद, रेवंत रेड्डी सीएम, जिष्णु देव वर्मा यहाँ के गवर्नर है। और जो तेलंगाना है इसकी स्थापना कब हुई थी, 2 जून 2014 में, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द गुडविल एम्बेसडर ऑफ विजन 2020 इंडिया। विजन 2020 इंडिया के गुडविल एम्बेसडर कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं कृष्णमचारी श्रीकांत, के श्रीकांत बन गए हैं गुडविल एम्बेसडर। अब ये क्या विजन 2020 है, ये द राइट टू साइट इंडिया प्रोग्राम है। यानी कि वो ब्लाइंडनेस जिसको अवॉइड किया जा सकता है, जिसको मतलब दूर किया जा सकता है, उस पर काम करने के लिए ये एक मिशन है। और इसके गुडविल एम्बेसडर बने हैं के श्रीकांत। अगला आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली द बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज वरुणा हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। इतनी बार हम रिवाइज कर चुके हैं कि जो वरुणा एक्सरसाइज होती है वो भारत और किस देश के मध्य में होती है। हाँ, भारत और फ्रांस। अब ये जो एक्सरसाइज है इस बार इसका 23rd एडिशन है। 23rd एडिशन है। पहली बार ये एक्सरसाइज 2001 में हुई थी, ठीक है। अब इसमें ये भी पूछ लेगा कि इसमें पार्टिसिपेट किस किसने किया। इसमें आईएनएस विक्रांत, भारत के आईएनएस विक्रांत ने, और फ्रांस के चार्ल्स दी गुले ने। एयरक्राफ्ट के बारे में बात करें, फाइटर जेट के बारे में, तो मिग 29 के इंडिया के, और राफेल एम फ्रांस के फाइटर जेट ने इसमें पार्टिसिपेट किया। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, और एमिनल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन, recently where has the new plant species उन्नियाल उन्नियाल केरलेसिस बीन डिस्कवर्ड। ये जो उन्नियाल केरलेसिस है ये कहाँ पर अभी डिस्कवर की गई, एक नई प्लांट की स्पीसीज है ये पाई गई अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व, जो कहाँ पर है, केरला में। देखा, अब आपसे बायो रिजर्व पूछ लेगा डायरेक्टली कि भाई ये अगस्त्यमला जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ है ना। आप कहोगे हमने तो गिर नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क सारे रटे थे, है ना, दुधवा नेशनल पार्क, इतने सारे नेशनल पार्क रटे थे, इतने सारे बायोस्फीयर रिजर्व रटे थे, ये कौन सा पूछ लिया। तो क्यों पूछेगा इसको, क्योंकि यहाँ पर एक नई स्पीसीज मिली है भाई, ये न्यूज में चल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली इसरो चेयरमैन वी नारायणन। देखो एक बात तो हमें पता चल गई, एक बात तो हमारी रिवाइज हो गई कि इसरो के चेयरमैन है वी नारायणन, हैज इनॉग्रेटेड द थर्मल रिसर्च सेंटर इन विच आईआईटी। अभी हाल ही में जो हमारे इसरो के चेयरमैन है इन्होंने एक थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। आपसे पूछ रहा है किस आईआईटी में किया है, तो ये किया है आईआईटी मद्रास में। कहा, आईआईटी मद्रास में।
अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली डेविड स्टीवन कोहेन हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? अभी डेविड स्टीवन कोहेन का निधन हो गया। आपसे पूछ रहा है ये कौन थे? तो ये एक ऑथर थे। ये एक ऑथर थे। कार्टून नेटवर्क है फेवरेट चैनल। ये जो कार्टून नेटवर्क है इस पे क्या होता था, इस पे एक शो आता था, करेज द कावर्डली डॉग, उसको इन्होंने लिखा था। अभी अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये ऑथर थे। आपसे पूछ लेगा कौन थे, तो ये एक ऑथर थे। तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक अच्छे से रिवीजन कर लेना। आज की क्लास का रिवीजन कब करना है? हाँ, आज की क्लास का रिवीजन आज ही कर लेना। बाकी आपसे मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।